चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़ाए थे? लास्ट क्लास कहाँ तक? लास्ट क्वेश्चन क्या था? राम और श्याम के चल देख, चल क्लास स्टार्ट करते हैं। तब आज भर क्लास चलेगा तुम्हारी खर्च और बचत वाला, आय वाला। कल फिर सिक्का वाला लेके आएंगे, सिक्का पर आधारित सवाल। उसके बाद सिक्का आधारित सवाल, उसके बाद शेष और पूरे ग्रुप को बता देंगे अच्छा से एक कॉन्सेप्ट, जिससे कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक का कोई भी सवाल बन जाएगा। चल तब क्वेश्चन लिखेगा, तो क्वेश्चन लिखते हैं। किसी मशीन के उत्पादन लागत को किसी मशीन के उत्पादन लागत को जब किसी मशीन के उत्पादन लागत को जब मटेरियल लेबर तथा ओवरहेड में विभाजित किया जाता है तो यह 3:4:1 के 3:4:1 आता है अगर मटेरियल लागत 75 रुपया है तो मशीन के उत्पादन पर हुआ खर्च कितना होगा? मशीन के उत्पादन पर हुआ खर्च कितना होगा? थोड़ा सा सवाल खाली भाषा है, सवाल में कुछ नहीं है, फोकी सवाल है। भाषा लिखा करके थोड़ा आदमी को घबरा दिया है। आराम से बनाएगा सब बन जाएगा। बनेगा इस सवाल पर 1 मिनट कम से कम। क्वेश्चन तो पढ़ सकता है ना, नहीं बन सकता है तो क्वेश्चन ही पढ़। बताएं कि बताएं। चल देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा से पढ़ पूरा।
तीन है, एक मटेरियल लेबर है, दूसरा है कि एगो मटेरियल लेबर और दूसरा के ओवरहेड और एक उत्पादन लागत है। सुन, उत्पादन लागत अर्थात उत्पादन लागत मतलब मटेरियल लागत। तो तीन है, तीनों का अनुपात, पहले के लागत का जो अनुपात दिया है, एगो लागत है, एगो लेबर है और एगो क्या है, एगो लागत है, एगो ओवरहेड है। ओवरहेड है, लागत मतलब के उत्पादन लागत, इसको मटेरियल लागत लिखा गया, मटेरियल लेवल और ओवरहेड। अनुपात कितना कितना है, 3:4:1। मान किसका दिया है, मटेरियल लागत का, अर्थात लागत का मान हमको दिया है कितना, 75 रुपया दिया है। पूछा है टोटल, किसका मान पूछ रहा है, मशीन उत्पादन। मशीन जब बनाया, कोई मशीन बनाएगा भैया, उसमें सब ऐड करिए ना, पैसा जोड़ेगा। पहले क्या देखेगा, कितना लागत उसमें पड़ा, शुरुआत में कितना मशीन पार्ट पुर्जा खरीदे, कितना लेबर लगा, और लेबर के साथ साथ कितना उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ लगाए, तो सब जोड़िए कि नहीं लगाएगा। ये मशीन का लागत टोटल कितना है अनुपात में, देखते हैं, 3, 4, 7, 1, 8। ये टोटल लागत है किसका, मशीन का। मशीन का टोटल लागत कितना है, 8 है। लेकिन ये लागत किसका दिया है, मशीन का लागत दिया है, क्योंकि किसका लागत दिया है, ये उत्पादन का लागत दिया है, यही ना। मटेरियल लागत मतलब उत्पादन का लागत, उत्पादन का लागत है कितना, 75 रुपया, और अनुपात में कितना है लागत इसका, कितना है, 3। यदि हम पहले एक का मान निकाल लेंगे तो टोटल मान निकाल सकते हैं। पहले देख रहे हैं कि ये क्या तुलना करने वाला मेथड, तुलना हमेशा लेवल में किया जाता है। यदि यहाँ लेबर लिखा तो लेबर का तुलना लेबर से करते, ओवरहेड है तो ओवरहेड का तुलना ओवरहेड से करते। ये किसका दिया है, उत्पादन लागत है, मटेरियल लागत दिया है, तो उसका तुलना हम इससे करेंगे, लागत से ना, लागत की तुलना लागत से। तो लागत में टोटल कितना है भैया, 75 रुपया, अनुपात में कितना है लागत, 3, यही ना। इसका जब निकालेंगे भैया कितना हो गया, 25। तो एक का मूल्य 25 आया भैया, एक का मूल्य 25, तो टोटल कितना हमको निकालना है भैया, 8। तो 25 8 कितना, 25 8 200 रुपया। नहीं समझा, एक बार फिर से देख, क्वेश्चन जो दिया था मेरा, एगो लागत है, एक लेबर है और एक ओवरहेड है। पूरा नहीं लिखे, वहाँ मटेरियल उत्पादन लागत लिखा है, फिर मटेरियल लेबर लिखा है, फिर ओवरहेड लिखा है। हमको कह रहे कि तो मशीन के कुल लागत बताइए। तो मशीन में जो कुल लागत, हम मान लें कि हम ही दुकानदार हैं भैया, हम जितना पार्ट पुर्जा सब लगाएंगे, तो हम जब बेचने जाएंगे उसमें टोटल न जोड़ेंगे, शुरू में कितना दिए, फिर कितना दिन काम किया नहीं किया, A to Z जोड़ के बताएंगे। तो वही बात है कि जब ये बताएगा अनुपात में बताएगा, 3:4:1। अब इसको जब टोटल ही कितना आदमी हो गया, इसमें टोटल कितना, 8 ना। लेकिन हमको दिया है कि 75 रुपया सिर्फ लगा है किसमें, उत्पादन लागत में। तो लागत का तुलना किससे करेंगे, लागत से। तो एक का मान निकल जाएगा, टोटल पूछ रहा है कितना कुल मशीन में बता, तो टोटल कितना है यहाँ, 8, इसीलिए 8 से गुना किए। क्लियर, यही तुम्हारा आंसर निकलता। थोड़ा सा ट्विस्ट खेला और कुछ नहीं किया क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लिखा है, तैयार हो। क्वेश्चन था लंबा लंबा है, लेकिन क्या करेगा, सब बनेगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात, रोहित और सचिन के मासिक वेतन का अनुपात
मासिक वेतन का अनुपात 5:7। मासिक वेतन का अनुपात 5:7 तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि उन दोनों की मासिक बचत 1000 हो तो रोहित का वेतन क्या है? यदि उन दोनों की मासिक बचत 1000 रुपया हो तो रोहित का वेतन क्या है? बनेगा? ऐसा सवाल वो तो बताए। निकला आंसर? कितना आया? ऐसा सवाल बहुत बताया है। बताए क्या? हाँ, इस सवाल नहीं बना? कितना आंसर था? 7 थोड़ा आएगा, 1000 में कुछ आएगा ना। ठीक है, कितना कितना है देखते हैं। के गो आदमी है? 1 आ है, 1 खर्च है। के 2 आदमी है, 1 के है सचिन है, 1 रोहित है और 1 के है सचिन है। दोनों को बता आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात 5:7। खर्च का अनुपात बताओ। 2:3। कितना बचा रहा है दोनों? 1000 बचा रहा है ना, ये ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 तिया 7 दूनी 14, 14 में 14 में 15 गया, 15 में 14 गया। 1 का तुलना किससे करेंगे भैया? ये 1000 यहाँ पर लिख दे। दोनों का अंतर बता कितना है? 1। कोई दिक्कत? ठीक है, 1 का मान 1000। किसका मान हमको पूछ रहा था? किसका? 5 का। रोहित का पूछ रहा था। तो रोहित का कितना है भैया? 5। तब 5 बराबर 5000। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी क्या डाउट था? कहाँ नहीं समझा था सवाल को? कहाँ पर डाउट था? सवाल में कहीं डाउट था तो बोलेगा ना सवाल हम नहीं समझे कि क्वेश्चन नहीं समझे, कि जो बताए उसको नहीं समझ रहे हैं। बताएगा तब ना कुछ हम समझेंगे कि हाँ कहाँ नहीं समझ रहा है। मासिक बचत उससे क्या दिक्कत है? वहाँ बचत वर्ड लिखा है ना। क्वेश्चन था हल्का सा, क्वेश्चन घुमाते हैं, देखें क्वेश्चन एक अच्छा लिखा रहे हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। लिख तो क्वेश्चन लिख। एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित 3 माह का वेतन 2:4:5 के अनुपात में है।
रहा 2:4:5 के अनुपात में रहा लिखा यदि पहले 2 माह का वेतन यदि पहले 2 माह के वेतन के गुणनफल 2 माह के वेतन के गुणनफल तथा अंतिम 2 माह के वेतन के गुणनफल के बीच का अंतर 48 पर 6 0 लिखना है। 6 0 2 2 4 इतना है, अंतर इतना है 48 पर 6 0। अड़तालीस पे इतना सुनना है तो उस व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन क्या है? क्वेश्चन है तुम्हारा जो एएलपी का क्वेश्चन है, एएलपी में पूछा हुआ है। बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। गुणनफल वाला हम तुलना करने के लिए बताए थे, गुणनफल वाला तुलना कैसे करते हैं। क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट खेला है, तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ नहीं समझ आता। खाली क्वेश्चन तो पढ़ सकता है, बने नहीं बने अलग बात है। क्वेश्चन को पढ़, सिर्फ क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं ना हम, बनना नहीं बनना वो बात कब गया। कहाँ 64 पर 6 0 आंसर बोल रहा है? नहीं, ये 6000 7000 8000 के आसपास आंसर होगा इसका। ठीक है, आइए सर देखते हैं इसको। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन समझा नहीं है क्या? क्वेश्चन पढ़ा 2 बार, इसका समझाना में समझ लग गप है। पढ़ा 2 बार, बता 3 माह का अनुपात कितना है वेतन का? 3 माह है ना भैया, एक पहला महीना, दूसर का महीना और तेसर का महीना। अनुपात कितना है? 2:4:5। क्वेश्चन में कह रहा है कि देख गुणनफल वर्ड लिखा है, गुणनफल ना हम बोले थे शुरुआत में, यही तुलना करना में था। जब भी गुणनफल वर्ड बोलेगा यहाँ पर कांस्टेंट का यूज करेंगे, एक्स का। ठीक है, गुणनफल वर्ड बोलेगा तो कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली हम गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 5 चौके 20, ऐसे आंसर नहीं निकल पाएगा। कि गुणनफल वहाँ पर एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। जोड़ और घटा में हम एक्स का यूज नहीं भी करेंगे, कोई कांस्टेंट नहीं भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे गुणनफल और भागफल का चर्चा आ गया भैया, उसमें एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। जैसे कांस्टेंट का यूज करेंगे वह एक वास्तविक संख्या बन जाएगा, जो मेरा है। अभी देख, एक कांस्टेंट हम यूज करते हैं, यदि एक्स हम यूज करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये कितना? 4x, ये 5x। अब क्वेश्चन में देख क्या कह रहा है, शुरुआत के 2 महीना का गुणनफल, पहला और दूसरा गुणनफल कितना है? अच्छा, पहला और दूसरा गुणनफल यही दिया है, और साथ में
दूसरा और तीसरा का गुणनफल, ये नहीं कह रहा है। गुणनफल मतलब कौन चीज, गुना, ये ना गुणनफल मतलब गुना। क्या कर गुणनफल है, पहला और दूसरा का गुणनफल, और फिर क्या कर दूसरा और तीसरा का गुणनफल का के बीच का अंतर, बीच का अंतर, अंतर मतलब घाटा। एक दोनों का अंतर कितना है, 48 पर 6 चुनना, ये ना 2 2 4 6, यही है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शुरुआत के 2 महीना का गुणनफल अंतिम के 2 महीना, अंतिम के 2 और 3, शुरुआत में के 1 और 2, 1 और 2 का गुणनफल और 2 और 3 का गुणनफल, दोनों के गुणनफल के बीच का अंतर। क्वेश्चन लिख रहा है ना, बीच का अंतर। यदि योग कहता तो योग जोड़ देते, गुण गुना अंतर का रहते क्या करेंगे, घटा देंगे। अब क्या है भैया, इसका मान बैठाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना है भैया, 2x गुना 4x माइनस 4x गुना 5x बराबर 48 पर इतना सुनना, 2 2 4 6, ये देख 4 दूनी 8x स्क्वायर, 5 चौके 20x स्क्वायर बराबर 48 पर इतना सुनना, 2 2 4 6, कितना हो गया यहाँ पर 12x स्क्वायर, माइनस प्लस डिपेंड नहीं करेगा, कहीं वहाँ उधर जब भेजेंगे वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा मेरा, कितना, ठीक है 12x स्क्वायर, यहाँ कितना है 48 पर कितना सुनना, 6 सुनना ना, 2 2 4 1 6 सुनना, कट रहा है क्या, कितना बार में, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। अब देख 2 2 4 1 2 2 4 6, ये ना, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 1 2 4 में 2 निकला, 2 को शून्य में 1 निकाल, 1 2 3 3 शून्य हुआ, x का मान कितना 3 2000, किसका मान कह रहा था निकालने के लिए, किसका, दूसरा का, दूसरा क्या मान है यहाँ पर 4x ना, तो x का मान निकला कितना 2000, निकालने का कह रहा है दूसरा का ना, दूसरा का कितना है, इसलिए 4x बराबर कितना 4 गुना x का मान 8000। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एक बार फिर से देख, क्वेश्चन गुणनफल दिया था, गुणनफल का जब भी टॉपिक आएगा भैया सिंपल से उसमें एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, गुणनफल वाला में, गुणनफल वाला में एक कांस्टेंट का यूज करके तब उसको हल करेंगे। कांस्टेंट क्या लिए भैया, मान लीजिए यहाँ पर एक x ले लिए भैया और दोनों में गुना जितना था सब में गुना कर दिए, जब गुना किए भैया 2 गुना x 2x, 4 गुना x 4x, 5 गुना x 5x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल, क्वेश्चन में देख लिखा होगा पहला प्रथम 2 महीना का गुणनफल और अंतिम 2 महीना का गुणनफल, तो कितना महीना 3 महीना है, प्रथम 2 महीना के 1 और 2 है ना, अंतिम 2 के 2 और 3 है ना, कह दोनों का अंतर, अंतर तो अंतर मतलब के घटा, कितना 48,000 है, ठीक है। हो सकता हम इसी को पहले लिखते इसी के बाद में लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं। तो देख 4 दूनी 8, 5 चौके 20x स्क्वायर, क्लियर। अब देख 20 में 8 गया भैया 12, 20 में 8 गया 12 से कट रहा है क्या, बढ़ चौके 48, चूँकि स्क्वायर था, स्क्वायर दो जगह क्या बनेगा रूट। अब देख निकालना वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल 2, 2 को शून्य में 1 को शून्य, टोटल कितना 6 शून्य में कितना शून्य बाहर निकलेगा 3, निकालने का रहता है दूसरे माह का वेतन, तो दूसरा माह का वेतन कितना 4x ना, तो 4x बराबर कितना 4 गुना 2000। कभी कोई इस तरह का सवाल भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि मासिक वेतन तो नॉर्मल तुमको बताइए दे कैसे बनेगा, लेकिन इस तरह से सवाल आ जाए क्या करेगा, छोड़ेगा उस समय नहीं है ना, तो सबको सीख के रखना है, ठीक है। क्या जब एक फौजी जब फौजी जो रहता है मेरा सेना, जब उसको जब ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको यह बता कर नहीं दिया जाता कि तुम कुकमैन हो, तुम्हारा काम है खाना बनाना,
उसको सब ट्रेनिंग दिया जाएगा, या उसका जो भी ट्रेनिंग है उसको A to Z ट्रेनिंग बताएगा, ठीक है। अब जाके जैसा समय का वैसा कंडीशन करेगा, ठीक है। अब सेना का देखिए मेरा ड्यूटी है भैया बॉर्डर यहाँ पर, अब यहाँ पर युद्ध हो रहा है, हम नहीं जाएंगे, जैसा समय वैसा काम कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए सवाल हम सब तरह का बता देंगे। हालांकि तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वही वाला शुरुआत जो बचते हैं बचत वाला क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम में बहुत बार आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इनकेस आता है, वो सब रेलवे के जो इतना हाई क्वालिटी का एग्जाम है उसमें होगा, जैसे ALP हो गया, NTPC हो गया, उस सब में सबका क्वेश्चन का रहता है। SM हो गया, इस सब में सब क्वेश्चन रहेगा। नॉर्मल ग्रुप डी सब में वही रहता है क्वेश्चन, बचत वाला सिर्फ, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ सीख के तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन लिखा है तब अभी जो चलेगा 3-4 क्वेश्चन अब तुम्हारा तुलना करने वाला ही चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, एक निश्चित पुरस्कार राशि एक निश्चित पुरस्कार राशि P, Q और R को 3:5:7 के अनुपात में दी जाती है। 3:5:7 के अनुपात में दी जाती है। यदि R को P से 1,000 रुपये अधिक मिले हो तो क्यों की हिस्सेदारी क्या है? आराम से बनाना और आंसर भी कितना निकल गया होगा। आंसर भी कितना निकल गया होगा। कितना आया? कितना रे बाबा? चल यहाँ देख कितना, ठीक है। चल यहाँ देख, एक बात याद रख ले, कहीं पर लिख ले, यदि कहीं क्वेश्चन में अधिक और कम का चर्चा हो, अधिक और कम का मतलब होता है, अधिक क्वेश्चन में अधिक और कम लिखा हो तो उसका मतलब होता है अंतर को दर्शा रहा है, उसका मतलब अंतर को दर्शाता है। फिर इस तरह के सवाल को, इस तरह के क्वेश्चन को तुलना करने वाले मेथड से बना लेंगे। तुलना करने वाले मेथड से बना लेंगे। सुना, अधिक और कम या वृद्धि और कमी, वृद्धि मतलब होता है अधिक, ठीक है। आइए अब देख क्वेश्चन का यही है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन थोड़ा पहले देखते हैं रेशियो क्या क्या है।
कि यदि क्वेश्चन अधिक और कम लिखा हो, क्वेश्चन में अधिक और कम लिखा हो, क्वेश्चन में अधिक और कम लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब अंतर को दर्शा रहा है। फिर इस तरह के सवाल को किससे बनाएंगे? तुलना करने वाले मेथड से। आइए सर थोड़ा इस सवाल को देखते हैं हम। के है, एगो पी है, एगो क्यू है, एगो आर है। अनुपात का बताओ कितना अंतर, यहाँ थोड़ा समझ ले, उसके बाद छाप लेना। 3:5:5 3:5:7, यही है ना? चल देख, क्वेश्चन जो कह रहा है वहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़, क्योंकि आर को जो है, आर को जो पी से 1000 अधिक मिलता है। किससे? पी से। क्वेश्चन ने पूछता है किससे भैया, क्वेश्चन को पूछना किससे मिल रहा है भैया? पी से। ये ना, आर को पी से 1000 अधिक मिल रहा है, अर्थात अधिक और कम का मतलब के अंतर। अधिक और कम का मतलब अंतर। तो कितना रुपया का डिफरेंट बता रहा है? कितना का डिफरेंट बता रहा है? 1000 का। किसके किसके बीच में? आर और पी के बीच में कितना का डिफरेंट है? 1000 का। मतलब अंतर निकल गया ना। अनुपात में अंतर कितना है? कितना अनुपात में अंतर है? 4। हम बोले क्वेश्चन में कि यदि क्वेश्चन में अधिक और कम कहीं लिखा है उसका मतलब क्या दर्शा रहा है? अंतर। वो क्या बताता है? अंतर। जैसे मान लें कि हम बोलें कि एस है और एम है, स्टडीज और मोनू है। स्टडीज के पास मोनू से 20 रुपया कम है। 20 रुपया कम कहने का मतलब कि यदि मान लें इसके पास 1000 है, इसके पास कितना? 980 रुपया। 20 रुपया कम का मतलब क्या हो? 1000 में 20 घटा देंगे तो 980 रुपया, मतलब दोनों अंतर नहीं बता रहे हैं। या बोल दें कि एस के पास जो है एम से, एस के पास एम को जो है एस से 20 रुपया अधिक है। यदि इसके पास 500 है तो इसके पास कितना हो जाएगा? 520। अधिक और कम मतलब क्या होता है? अंतर। अब देख दोनों के बीच क्या दर्शा, देखें कितना टका का अंतर है भैया? 20 टका का ना। यहाँ कितना का अंतर है? 20 रुपया का ना अंतर है। मतलब अधिक लिखा रहे चाहे कम लिखा रहे, दोनों का मतलब अंतर बताता है। ठीक है, तो देख यहाँ पर अंतर जो मेरा है, अनुपात का अंतर कितना है भैया? 4। तुलना करने वाला मेथड से बना ले। किसका मान करता है निकालने के लिए? क्यों करने, तो क्यों का हम लिखते हैं मान डायरेक्टली हम। अनुपात की तुलना अनुपात से। अनुपात 1000 है भैया, अंतर की तुलना अंतर से। यहाँ देख अंतर किससे है? 7 में 4 गया, 7 में 3 गया, 4। मान किसका आप बोल रहा था? क्यों का। 5 से गुना कर देंगे। बताएं थे कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे, यदि और जिसके बारे में क्वेश्चन उसको नहीं से गुना कर देंगे। यानी अनुपात की तुलना अनुपात से करना। कटाएंगे इसको, देख कितना, इसको गुना करेंगे 1250 इज द राइट आंसर। नहीं समझा? फिर से एक बार बताए। अधिक और कम का मतलब अंतर। इस तरह सवाल 1-2 लिखाएंगे अभी। ठीक है, इस तरह का सवाल अभी लिखाएंगे। एक बार फिर से बता दे, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है तो बोल। किसी को क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, क्या अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। और तुलना करना मेथड बताइए दिए कि योग का तुलना योग से करेंगे, अंतर का तुलना अंतर से, गुणा का तुलना गुणा से। जैसा क्वेश्चन वैसा अंतर कर, ऐसा तुलना करेंगे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन लिखा है तब लिखते हैं। एक सैमसंग मोबाइल, एक सैमसंग मोबाइल और एलजी मोबाइल के मूल्य का अनुपात 10:7 है। 10:7। यदि सैमसंग मोबाइल का मूल्य
यदि सैमसंग मोबाइल का मूल्य LG मोबाइल के मूल्य से यदि सैमसंग मोबाइल का मूल्य LG मोबाइल के मूल्य से 3,000 रुपये अधिक है, 3,000 रुपये अधिक है, तो LG मोबाइल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो LG मोबाइल का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, इस तक 3-4 सवाल लिखाएंगे, बस समझ जाएगा पूरा। कितना है LG मोबाइल का? कितना? 7,000। चलता। हेलो, निकला आंसर? चलते। वो बैनर छाप रहा है क्या दूसरे का? तो क्या कर रहा है? नहीं समझ में बोलेगा या ना? छाप रहा है दूसरे का आराम से। ठीक है, चल देखते क्वेश्चन है। एक सैमसंग मोबाइल है, एस से सैमसंग, एम से मोबाइल, और क्या है? एक LG मोबाइल है। अनुपात में कितना? तो 10:7। क्वेश्चन में देख क्या लिखा है कि सैमसंग मोबाइल जो है LG मोबाइल से 30,000 रुपया अधिक है। 3,000 रुपया। अच्छा, 3,000 रुपया अधिक है। अधिक और कम का मतलब अंतर, मतलब दोनों के बीच का अंतर बता रहा है। किसके बीच का? सैमसंग और LG के अंतर का तुलना अंतर से। किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है? LG के बारे में पूछा है भैया। अंतर कितना का है दोनों का? कितना? 3,000 रुपया। तो अंतर का तुलना, यहाँ अंतर कितना का है अनुपात में? क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? LG के बारे में 7, एक के बारे में। और LG बराबर कितना? इसमें भी किसी को डाउट है? इस तक 3-4 सवाल लिखाएंगे, बस समझ जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन लिखिए इसी टाइप का। लिख, हकीम, क्रिस्टो और गणेश। नॉर्मल लिखा दे। हाँ, लिख, नॉर्मल नाम लिखा दे इसका। चलिए, नहीं क्वेश्चन अच्छा लिख ले, लिख ले तो लिख ले, चल कोई दिक्कत नहीं। हकीम, क्रिस्टो और गणेश की वेतन का अनुपात, हकीम, क्रिस्टो और गणेश की वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है। 3:5:7 है। क्लियर? यदि गणेश को हकीम से, यदि गणेश को हकीम से 524 रुपया ज़्यादा मिल, यदि गणेश को हकीम से 524 रुपया अधिक मिल रहे हैं तो, क्रिस्टो का वेतन बताइए। क्रिस्टो का वेतन क्या होगा? क्रिस्टो का वेतन क्या होगा? बना, कितना आया? तुलना कर जल्दी से।
अधिक और कम वाला में खाली देखना कि किससे, एक वर्ड खाली याद रखना किससे, ठीक है, ये वर्ड खाली याद रखना किससे पूछ रहा है। कितना है आंसर? 705। 705 ऑप्शन कहाँ है, देख लेते हैं। क्या आदमी है? हकीम है, क्रिस्टो है और गणेश है। 655। हाँ, ये यह ऑप्शन है। हकीम है, क्रिस्टो है और गणेश है। कितना कितना अनुपात है? 3 अनुपात 3, 5, 7। देख किससे अधिक है भैया, देखते वहाँ किससे लिखा है ना वर्ड, ये देख किससे अधिक है। अधिक और कम है ना भैया क्वेश्चन में, किससे अधिक है? हकीम से क्या अधिक है? गणेश ने। गणेश अधिक है, कितना अधिक है गणेश? देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देख, यहाँ अधिक में अंतर में कितना बचा है? अंतर कितना है इसका? अंतर कितना है? रुपया का अंतर, रुपया का अंतर 524 दिया है। अधिक और कम का मतलब कौन चीज? अंतर। अनुपात का अंतर कितना है? अनुपात का अंतर 4 है। अंतर का तुलना अंतर से, किसके बारे में क्वेश्चन पूछा है? क्रिस्टो बारे में। डायरेक्ट हम लिख दें क्रिस्टो, क्रिस्टो बारे में। अंतर की तुलना 524/4। जिसके बारे में क्वेश्चन उसको कोनम गुना कर देंगे, कटेगा नहीं, कटा देंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, ऐसे गुना करते हैं। 5 एकम 13 चौकी 52, 525। ओहो 53 53। अच्छा अब सही है, गुना थोड़ा मिस कर देते ना, हम 13 चौकी 52 पढ़ लिए थे। एक क्वेश्चन इसी टाइप का लिखते हैं। इसमें देखिए खाली हकीम ही हकीम लिखा है एक बुक में। हकीम से इसको लगता है पूरा लगाव है। हाँ, क्वेश्चन सेट करने वाला कि यही खाली है, लगाव है हकीम से, सब यही लिखा है। नाम चेंज कर दे, शॉर्ट नाम लिख लिख लिख। लिख राम, हाँ नाम चेंज कर रहे हैं। राम कौमा श्याम और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। 3:5:7 है। क्लियर? शुरू में राम ने लिखाए थे। 3:5:7 है। यदि गणेश को राम से, यदि गणेश को राम से 884 रुपया अधिक मिलते हैं, 884 रुपया अधिक मिलते हैं, बीच में क्या था? श्याम, हाँ मिलता है, तो श्याम का वेतन कितना है? देख हुआ है क्या, सवाल में सब हमीद राम का दिया के नाम, सब सीटिंग एक ही दिन का क्वेश्चन पूछा हुआ तीनों है। एगो फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, एगो सेकेंड में, एगो थर्ड में पूछा है, इसलिए तीनों में के नाम दे दिया है। 1105। ठीक है। अब इस तरह के सवाल में दिक्कत कहीं पर के हैं इस बार? किससे नहीं बना? हाँ तो किससे नहीं बना? अभी 2 सवाल और लिखाएंगे इस टाइप का, एक सवाल और एक सवाल SW के लिए। ठीक है। के हैं इस बार? राम है, फिर श्याम है और गणेश। अनुपात पता कितना कितना? किससे के अधिक है? गणेश है ना,
किससे अधिक है? राम। कितना अधिक है? अधिक और कम मतलब अंतर। कितना अधिक है? 4 ना। यहाँ अंतर कितना का है? यहाँ कितना अधिक है? 884। अंतर का तुलना, अंतर किसके बारे में पूछ रहा था? ऐसे मतलब श्याम। 884/4, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा, किसके बारे में पूछा है? कटा देंगे इसको कितना में? 22 चौक 84, 1, 5 एकम 5 है, 5 दूनी 10, 10 के 11। कोई दिक्कत है? और ये सवाल पता है किसका है? ये तीनों जो बताए आरपीएफ एसआई का है, ठीक है। आरपीएफ एसआई का तीनों एक ही सीटिंग में पूछ रहा है, सुबह में, शाम में, और इसीलिए सब में देखें 9 में क्या दिखा है, सब में वही हकीम रमीन सब किम दे रहा है। एसआई का है क्वेश्चन इसी टाइप का रहबे करता है। आरपीएफ का मैथ और जीके में उतना दम नहीं रहता है। एक और क्वेश्चन लिखते इसी टाइप का, ठीक है, लिख। राम, श्याम और गणेश के वेतन का अनुपात, बकलोल है, बकलोल इसलिए है सब में एक के अनुपात दिया है, ठीक है। राम, श्याम और गणेश के वेतन का अनुपात 3:5:7 है। बोले सबका एक के अनुपात दे दिया है, 3:5:7। अगर गणेश को यदि गणेश को राम की कीमत से 852 रुपया अधिक मिलते हैं, 852 अधिक मिलते हैं, 852 अधिक मिलते हैं, तो श्याम का वेतन बताओ। इसको बना, फिर HW देंगे को, वो कल बना करके लाना। इसमें क्वेश्चन है कल फिर बताने वाला, 2-3 क्वेश्चन परसेंटेज वाला है। अब आंसर निकलने में समय लगेगा, अब खाली क्वेश्चन लिखाने में जो समय लग जाए, आंसर में समय नहीं लगेगा। लिखा है, बनाए क्या है, सब कुछ तो यही है, सब कुछ यही है, सिर्फ अंतर कितना दिया है? 852। मान के साथ श्याम को पूछ रहा है, श्याम बराबर 852 बट अंतर को तुलना, अंतर कटाएंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम में 4, 4 तिया 12, 213 गुना 5 कर, 5 दूनी क्लियर। एक क्वेश्चन HW लिखते हैं, बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। एक कमेंट में से कोई नहीं आंसर डालता है, खाली देख के छोड़ देता है। लिखते हैं, राम, राज और राम, राज और रियो के, हाँ रियो, लेकिन रिया लिखने बना, हाँ लिख रिया के, इसका चल, वेतनों का अनुपात 5:7:9 है, 5:7:9 है। यदि रियो को जो रिया लिखा है रिया लिख, जो रियो लिखा है रियो लिख, जो जिसको जो लिखना लिख अपना, ठीक है। यदि रियो को राम से
280 रुपया अधिक मिलते हैं, 80 रुपया अधिक मिलते हैं, तो राज का वेतन कितना है? तो राज का वेतन कितना है? ठीक है, तो इसको जो है HW ग्रुप में दिया है, इसको बना करके डाल देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी है इसका कमेंट बॉक्स में डाल देना है। तो आज के लिए मैथ को यहीं पर रखते हैं, कल होगा तो परसेंटेज के कुछ प्रतिशत हैं, उसके बाद कल सिक्का वाला सवाल चलेगा। ठीक है, 50 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा का पैसा सिक्का का अनुपात इतना है, रुपया का अनुपात क्वेश्चन बहुत पूछता है। उसके बाद गाय मुर्गा वाला चलेगा, टोंग वाला, और उसके बाद दूध पानी वाला एलिगेशन में चल जाएगा वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ जय हिंद।